आज की क्लास में आप ऑर्डर नाम का जो टेक्सन है इसको सीखने जा रहे हैं। सबसे पहली चीज, हर चीज को आपको किनारे करना है। किनारे करने का ये मतलब नहीं कि भूल जाना, आपको दिमाग से निकालना है। अभी आपको ऑर्डर के ऊपर फोकस करना है। किसके ऊपर फोकस करना है? ऑर्डर के ऊपर, ठीक है। अब ये जो ऑर्डर है यहाँ पे, अब ऑर्डर नाम का जो टेक्सन है वो कहाँ नजर आ रहा है आपको? ऑर्डर को जब आप देखना स्टार्ट करते Between हैं तो class and आपको, family. हाँ, तो यहाँ पे ऑर्डर जो है इसका जो अपर टेक्सन है, ठीक है, ऑर्डर की हेडिंग दे देते हैं हम लोग, फिर स्टार्ट करते हैं यहाँ से। और बाकी साइंटिफिक नेम्स वगैरह तो अभी मैंने पूछा नहीं है, उसको भी पूछूंगी एक बार। चलिए ऑर्डर करते हैं हम लोग, ऑर्डर। अब ऐसे सुनने में अगर इंग्लिश के एक वर्ड के तौर पे हम सोचे तो ऑर्डर की बहुत सारी मीनिंग है ना। बट यहाँ पे हम कैसे कर रहे हैं इसको? टेक्सोनोमी में हम इसकी पढ़ाई कर रहे हैं। किसमें इसकी पढ़ाई कर रहे हैं? टेक्सोनोमी। व्हाट इज टेक्सोनोमी? बहुत जगह आपको लिखा हुआ दिखता है। टेक्सोनोमी ऐसा नहीं कि सिर्फ आप 11th क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं। जैसे आज एक 12th का बैच स्टार्ट हुआ तो उन बच्चों को मैं फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कराने जा रही थी, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो उसमें भी उस पेज पे भी एक वर्ड लिखा हुआ है कि टेक्सोनोमी, ठीक है। तो टेक्सोनोमी ऐसा नहीं है कि आपने द लिविंग वर्ल्ड पढ़ाई कर ली और आपने यहाँ से आगे अगर जा रहे हैं तो आपको कहीं भी ये टेक्सोनोमी सुनने को नहीं मिलेगा। तो हम इसको कैसे देख रहे हैं? हम इसको टेक्सोनोमी वाइज देख रहे हैं। तो हम क्लासिफिकेशन की पढ़ाई कर रहे हैं। किसकी पढ़ाई कर रहे हैं हम लोग? क्लासिफिकेशन की पढ़ाई कर रहे हैं। तो जिसकी वजह से मैं यहाँ पे आपको क्या बोल रही हूँ कि हम लोग यहाँ पे टेक्सोनोमी को रीड कर रहे हैं। किसको रीड कर रहे हैं? टेक्सोनोमी को, ठीक है। तो सबसे पहली चीज ये है कि जो यहाँ पे ऑर्डर है, टेक्सन क्या है? ऑर्डर है। ये अपने आप में स्पेशल है। कैसे स्पेशल है? क्योंकि फैमिली का जो आप प्रोनाउंसिएशन कर रहे थे, किसी भी फैमिली को हम कैसे लिखते हैं? जैसे सोलेनेसी, लिलिएसी। लेकिन ऑर्डर के प्रोनाउंसिएशन में कोई ऐसी चीज नहीं है। ऑर्डर जो है उसका कुछ भी प्रोनाउंसिएशन हो सकता है। कुछ भी बोलने का मतलब, ऑर्डर का प्रोनाउंसिएशन जो है किसी पैटर्न को फॉलो नहीं करता है। लेकिन फैमिली का जो प्रोनाउंसिएशन था, जैसे मैंने आपसे पूछा कि ह्यूमन जो है उसकी फैमिली आप बताइए, तो वो क्या कर रहा था? एक पैटर्न को फॉलो कर रहा था। क्या कर रहा था? एक पैटर्न को फॉलो करने का काम कर रहा था, ठीक है। सबसे पहली चीज जो आपको दिख रहा है, बस मैं वही लिखने जा रही हूँ। धीरे धीरे एक्सेलरेट करते हुए हम इसको आगे की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि पहले मैं आपको वार्निंग दे रही हूँ, जैसे आपने पिछली क्लास में या उसकी पिछली क्लास में बहुत सारे काउंटलेस न्यू वर्ड्स सीखे थे। वर्ड्स भी बोल सकते हैं आप उसको, टर्म्स भी बोल सकते हैं। एग्जैक्टली उसी तरीके से आज की क्लास में भी आप बहुत सारे न्यू टर्म्स जो है वो सीखने वाले हैं। तो डिपेंड आपके ऊपर करता है। अभी तो मैं समझा दूंगी गारंटी के साथ, अब डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप कितने दिन तक उसको याद करना चाहते हैं या याद रखना चाहते हैं। समझ गए? तो ये आप ध्यान दीजिएगा। तो इसमें सबसे पहली चीज कि ऑर्डर इज द टेक्सन। ऑर्डर इज द टेक्सन। अगर एक है तो हम टेक्सन बोलेंगे, एक से ज्यादा सबको एक साथ बोलना है तो टेक्सा बोलेंगे। टेक्सन का प्लूरल क्या हो जाएगा? टेक्सा हो जाएगा, ठीक है। ऑर्डर इज द टेक्सन प्रेजेंट बिटवीन, प्रेजेंट बिटवीन कहाँ कहाँ दिख रहा है आपको? अभी भी जवाब दिया आपने, अभी भी आपने बोला Class and बिटवीन। family. हाँ, तो बिटवीन ये क्या हो जाएगा? क्योंकि हम स्पीशीज से स्टार्ट कर रहे हैं लिखना, जो पिछली क्लास से जो हम चल रहे हैं। कई बार ऐसा होता है किंगडम से ही पढ़ा देती हूँ मैं, ऊपर से किंगडम से स्पीशीज की तरफ मूव कर जाते हैं, क्योंकि हम स्पीशीज टू किंगडम जा रहे हैं, मूव कर रहे हैं यहाँ पे, मतलब फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड। तो डाउनवर्ड टू अपवर्ड मूव करने की वजह से मैं यहाँ पे लिख देती हूँ फैमिली एंड क्लास, बिटवीन फैमिली एंड क्लास, ठीक है। अब इसमें कोई दिक्कत, सबको क्रिस्टल क्लियर कि ये फैमिली और क्लास के बीच में प्रेजेंट है। कहाँ पे प्रेजेंट है? फैमिली और क्लास के बीच में प्रेजेंट है, सबसे पहली चीज। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि हम इस टेक्सोनोमिक हायरार्की को जब देखते हैं, और इस टेक्सोनोमिक हायरार्की में या इसके अंदर, बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ क्योंकि इससे क्वेश्चंस जो है बहुत ज्यादा आते हैं।
तो इस टेक्सोनोमिक हायरार्की में अगर मेरा मन करे कि मैं ऊपर से नीचे की तरफ मूव करूं, कहाँ मूव करूं? ऊपर से नीचे की तरफ मूव करूं, ठीक है। क्या होगा बताना है मुझे किसी स्टूडेंट को, हम कोई स्टूडेंट सिमिलैरिटी बता। इंक्रीज करना है। वेरी गुड। तो किंगडम से जैसे जैसे हम डाउनवर्ड जाएंगे, किंगडम से स्पीशीज की तरफ जब हम मूव करेंगे, तो ऑर्गेनिजम्स के बीच की जो सिमिलैरिटीज है वो बढ़ती जाती है। अब इसको क्लियर करने का मैंने एक तरीका क्या बताया है, अगर आपको कभी कल को जाके कंफ्यूजन हो जाए कि हम क्या याद करें, कि ऊपर से नीचे सिमिलैरिटी बढ़ती है, डिसिमिलैरिटी बढ़ती है, कम होता है, ज्यादा होता है, कैसे याद करें? तो हमेशा आपको एक बात यहाँ पे याद रखना है, जैसे ये स्पीशीज है, जैसे ये क्या है, तो आप सारे, आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, आप लोग सारे सेम स्पीशीज के, ठीक है। तो आप लोगों के बीच में तो सिमिलैरिटी ज्यादा होगी ना। अगर मैं बात करूं जो 5 किंगडम्स है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया, तो उन पांचों किंगडम की बजाय आप दोनों के बीच में सिमिलैरिटी ज्यादा है। तो ये ट्रिक है याद रखने का कि ऊपर से आप नीचे जब आएंगे तो सिमिलैरिटीज क्या होती है, यहाँ पे बढ़ेंगी, इंक्रीज करेंगी। और जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, कैसे जाते हैं, मैं यहाँ पे नीचे से ऊपर चली गई, मतलब स्पीशीज टू किंगडम। तो जैसे जैसे हम स्पीशीज टू किंगडम की तरफ मूव करेंगे, डिसिमिलैरिटीज, इंक्रीज। डिसिमिलैरिटीज यहाँ पे क्या होंगी, बढ़ेंगी, विभिन्नता बढ़ेगी। और समानताएं जो हैं, मतलब जो सिमिलैरिटीज है वो अब घटेगी। तो ऑब्वियस है, जब अपवर्ड टू डाउनवर्ड जा रहे हैं तो जो भी फेनोमेना हो रहा है उसका तो उल्टा ही होगा ना दूसरे साइड में, ठीक है। तो अब तो वापस ये स्टेटमेंट मैं नहीं लिख रही, एज वी मूव फ्रॉम, ये आपको स्टेटमेंट लिखा हुआ है। और जो नए बच्चे हैं पीडीएफ चेक कर लेंगे, आपके पास अवेलेबल है, आपको गया हुआ है। 2-3 आपको पीडीएफ दिखेंगे, उसमें डिटेल्ड है, उसमें सारी चीजें अवेलेबल है। जहां हाथ लगाइएगा वहां से कुछ ना कुछ जो किसी बच्चे का डाउट होना है वो भी आपको वहां पे क्लियर किया हुआ है, ठीक है, देखेंगे ध्यान से। तो चलिए, तो ये स्टेटमेंट मैंने कई बार लिख रखा है कि एज वी मूव फ्रॉम अपवर्ड टू, एज वी मूव फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड, similarities increases, and when we move from downward to upward, then similarities decreases and dissimilarities increases। तो अब फिर हमारा क्या काम है यहाँ पे, जब ये मैं 50 बार बता ही चुकी हूँ तो फिर यहाँ वापस बोलने का क्या मतलब है? तो इसलिए बोल रही हूँ कि जब सिमिलैरिटीज के सेंस में, जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में लिखना सिखाया था, वैसे अगर हम यहाँ पे लिख के देखते हैं कि ये लिखा कैसे जाएगा, है ना। तो जैसे मैंने आपको एक ट्रिक बताया था वैसे ही हम करते हैं। मतलब ये है कि हम यहाँ पे सिमिलैरिटीज बताना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, हम यहाँ पे सिमिलैरिटीज को एक क्राइटेरिया लेके चल रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली सिमिलैरिटीज, हम सिर्फ सिमिलैरिटीज की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर जैसे आप स्पीशीज से ऊपर की तरफ जा रहे थे, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, क्योंकि हम ऑर्डर की पढ़ाई कर रहे हैं तो हम क्लास तक चलते हैं। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, सबसे पहले मेंशन कर दिया मैंने यहाँ पे स्पीशीज, सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा स्पीशीज, ठीक है। अच्छा, स्पीशीज में सिमिलैरिटी अब यहाँ पे क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। स्पीशीज से कम सिमिलैरिटी किस में होगी, जीनस में होगी। जीनस से कम सिमिलैरिटी किस में होगी, फैमिली में होगी। किस में होगी, फैमिली में होगी, ठीक है। फैमिली से कम सिमिलैरिटी ऑर्डर में, ऑर्डर, यस, एंड ऑर्डर से भी कम सिमिलैरिटी क्लास क्लास। में, क्लास। ऑर्डर से भी कम सिमिलैरिटी क्लास में, ठीक है। तो ऐसे लिखने से क्या होता है, आप स्टेटमेंट से भी बच जाते हैं, बहुत आपको हैवी भारी भरकम स्टेटमेंट्स भी नहीं बनाने होते। एक दूसरा जो सबसे बड़ा फायदा होता है, इससे आपको एग्जामिनेशन के टाइम में भी देख के तुरंत समझ आता है, होता है ना, स्टेटमेंट पढ़ने का टाइम बच जाता है आपका। तो ये देख के कोई भी छोटा बच्चा भी समझ सकता है कि मैं यहाँ पे क्या बोलना चाह रही हूँ, कि जो सिमिलैरिटीज है वो सबसे ज्यादा स्पीशीज में है। और जो इतनी सीरीज आपको दी गई है, अब मैं इसकी शफलिंग कर दूं, मैं इसकी कल को जाके शफलिंग कर दूं और मैं यहाँ क्वेश्चन बना दूं, ऑप्शंस इतने ही है क्योंकि आपको 5 दिख रहा है तो अभी मैं 5 की बात कर रही हूँ। और फिर मैं उसमें क्वेश्चन लिख दूं कि विच टैक्सन पोजेज मैक्सिमम सिमिलैरिटीज, तब तो आंसर स्पीशीज होगा। लेकिन अगर स्पीशीज। मैंने क्वेश्चन पूछ लिया कि विच टैक्सन पोजेज मैक्सिमम डिसिमिलैरिटीज, क्योंकि अभी तो मैंने किंगडम और फाइलम लिखा नहीं है, देन द आंसर इज क्लास। क्या हो जाएगा, क्लास। क्लास, क्लास। ठीक। तो क्लास। अभी हमने सिमिलैरिटीज वाइज करा है, ठीक है। अब हम डिसिमिलैरिटीज लिख लेते हैं, क्या लिखते हैं हम लोग,
डिसिमिलैरिटीज जो है ये भी लिखने का हम काम कर देते हैं, ठीक है। तो डिसिमिलैरिटीज जब लिखेंगे तो सीरीज को हम यही रखते हैं जानबूझकर, ताकि क्या हो, हमारी मेहनत भी बच जाए और थोड़े कंफ्यूजन को भी हम कम कर सकें, ठीक है। सिमिलैरिटीज नहीं, ये तो हम लिख ही चुके हैं एक बार। डिसिमिलैरिटीज क्या लिखेंगे हम? डिसिमिलैरिटीज, ठीक है। तो डिसिमिलैरिटीज की जब बारी आती है तो इसके केस में क्या है, फिर से हम चलना स्टार्ट करते हैं, लेकिन सिनेरियो चेंज हो जाएगा। सिनेरियो चेंज कैसे होगा, क्या बोलने का मतलब मैम है मेरा? साइन चेंज हो जाएगा। हाँ, साइन चेंज हो जाएगा, और साइन चेंज होने से क्या होगा, बहुत सारी चीजें बदल जाएंगी। अब डिसिमिलैरिटीज जो है स्पीशीज बेचारे के पास सबसे कम है। क्या है? सबसे कम है, तो अधिक से कम की तरफ तो ऐसे ही करते हैं आप, ठीक है। फिर क्या होगा, जीनस है हमारे पास। क्या है? जीनस है। मतलब जीनस से जो डिसिमिलैरिटीज है, जीनस से जो डिसिमिलैरिटीज की हम बात करते हैं, वो किसकी तरफ कम हो रहा है? स्पीशीज की तरफ कम हो रहा है। क्यों कम हो रहा है? क्योंकि सिमिलैरिटीज बढ़ रही है। दोनों क्या है? अपोजिट एक दूसरे के, ठीक है। फिर हमारे पास द नेक्स्ट सीरीज क्या है, इसका कितना फायदा है। इस टेक्सोनोमिक कैटेगरीज को अगर आप सीरीज में याद करते हैं तो मेरे ख्याल से इसके बेनिफिट्स के ऊपर एक डायरी भरी जा सकती है ना। तो देन आपके पास क्या है? फैमिली है। देन आपके पास क्या है? फैमिली है, ठीक है। तो फैमिली के बाद जो नेक्स्ट हम मूव करते हैं, थोड़ा हैंग कर रहा है, एक मिनट। हाँ, आ गया ये। क्या है हमारे पास? फैमिली। हाँ, चलिए ठीक है। देन इस सीरीज में आगे है हमारे पास ऑर्डर है। ऑर्डर की हम पढ़ाई ही कर रहे हैं, मतलब करेंगे भी आज की क्लास में। और देन हम किधर जाते हैं? हम बढ़ा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? इंक्रीज कर रहे हैं। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो गया। ये कैसे हो गया? इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम डिसिमिलैरिटीज क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं। तो ऑर्डर से ज्यादा किस में हो जाएगा? क्लास। अगर इस पेज पे लिखे मेरे एक भी वर्ड में किसी बच्चे को कोई डाउट है तो इंस्टेंटली अभी के भी पूछेंगे। आपको ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसी चीज है इसमें जो हमें समझ नहीं आ रही? क्लियर है बिल्कुल? यस मैम। क्लियर है बिल्कुल? चलिए, यस वेरी मैम। गुड, आगे चलते हैं। हाँ, अब देखिए, मैंने हर किसी का डेफिनेशन लिखना सिखाया है आपको, ठीक है। जैसे एज फॉर एग्जांपल, क्या मेरे बोलने का मतलब है, तो मैंने ऐसे आपको डेफिनेशन लिखना सिखाया है। कोई आपको बोले डिफाइन जीनस, डिफाइन जीनस, तो आप बोलेंगे एग्रीगेट्स ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ स्पीशीज कंप्राइज जीनस। अब मैं आपको बोल रही हूँ डिफाइन फैमिली, कलेक्शन और एग्रीगेट्स और असेंबलेज ऑफ एग्रीगेट्स ऑफ सिमिलर, रिलेटेड फैमिली। ठीक है। रिलेटेड जनरल तो क्या बन जाएगा? फैमिली। फिर हम ऑर्डर पे, क्योंकि अभी ऑर्डर लिखना है, हमें क्या लिखना है? ऑर्डर लिखना है। तो हम यहाँ लिख देंगे एग्रीगेट्स ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ फैमिलीज। क्या लिखेंगे हम? एग्रीगेट्स ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ फैमिलीज। और इसका मतलब है कि जितनी फैमिलीज एक किसी ऑर्डर के अंदर अंदर हम डालने वाले हैं, उसमें कुछ तो सिमिलैरिटीज होगी ना, जिसकी वजह से हम उनको प्लेस कर रहे हैं। दुनिया में कभी कहीं किसी भी सब्जेक्ट में, ऐसा नहीं कि बायो में, कभी भी किसी भी सब्जेक्ट में अगर कहीं पे सिमिलैरिटीज, मतलब कहीं पे अगर डिमार्केशन किया जाता है, डिफरेंशिएट किया जाता है, क्लासिफिकेशन किया जाता है किसी भी चीज का, इवन केमिस्ट्री में ही अगर हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, तो उसका एक ही क्राइटेरिया होता है कि हम वहां पे सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज देखते हैं, है या नहीं? सोच के देखिए, क्या देखते हैं हम लोग? यस सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज को देखने का काम करते हैं। उसी के ऊपर सारी चीजें जो है वो बेस्ड होती है ना। तो नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं हम लोग। डेफिनेशन आपको एज इट इज पता है, उसी को नोट करने जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। चलिए, एज इट इज डेफिनेशन जो है वो हम लिख लेते हैं। एग्रीगेट्स और असेंबलेज और कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ, क्या हो जाएगा? व्हाट? सिमिलर टाइप मैम ऑफ, फैमिली। हाँ। ऑर्डर लिख रहे हैं क्योंकि, तो उसके नीचे वाला हो जाएगा। ये हो गया हमारे पास डेफिनेशन के तौर पे एग्रीगेट्स ऑफ मैम एग्रीगेट्स का भी
ऊपर की तरफ से हो सकता है क्या? मतलब मैम फैमिली की जगह पे यहाँ पर क्लास लिखते तो? नहीं समझे, देखिए एग्रीगेट्स मतलब होता है इकट्ठा करके हम क्या बना रहे हैं, समझे। एग्रीगेट्स मतलब होता है कि हम यहाँ पे किस चीज को बनाना चाहते हैं, ठीक है। देखिए इस कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए मैं आपको एक इवोल्यूशनरी ट्री शो करती हूँ, ठीक है। एक जैसे भी कंफ्यूजन जो आपको आया है उसको इंस्टेंट क्लियर करते हैं हम लोग, इससे पहले कि ये बाद में आपके दिमाग से भी निकल जाए, और मेरे से तो निकलेगा ही निकलेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं तो हर बच्चे की कुछ ना कुछ क्वेरी होती है, तो इंस्टेंटली हम लोग अभी के अभी सॉल्व करते हैं इसको। देखिए जो आपको डाउट है ना वो इससे क्लियर हो जाएगा आपको। मैंने यहाँ पे लिखा इवोल्यूशनरी ट्री। ये इस चैप्टर से कंसर्न्ड नहीं है, आगे मैं पढ़ाऊंगी आपको, घबराने की आपको जरूरत नहीं है। ये बस मैं सारे बच्चों के दिमाग की एक क्वेरी को सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है। अच्छा एक चीज देखिए, क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे, क्या दिख रहा है सारे बच्चों को, व्हाट इज दिस, बताइए। कुछ बच्चे बोलेंगे हमें ट्री दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ट्री दिख रहा है, ठीक है। मैम अच्छा एवोल्यूशनरी ट्री। हाँ, तो कुछ बच्चे बोलेंगे कि हमें ये ट्री दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ट्री दिख रहा है, ठीक है। अब कितने बच्चों को याद है सो मुझे पता नहीं, मैं पूछ भी नहीं रही आपसे, बट इतना तो है। अच्छा एक बात बताइए, जो कुछ चलिए कॉमन है पहले उसकी बात करते हैं। स्नेक देखा है आपने, देखा नहीं देखा, यस मैम। लिजर्ड देखा है, बर्ड्स देखा है, क्रोकोडाइल देखा है, काउस देखा है, व्हेल देखा है, सामने से नहीं भी देखा हो तो चिंपैंजी देखा हो, सब देखा है आपने, ठीक है। देखा नहीं है तो सुना है, नहीं देखा है तो सुना है, ठीक है। अब ये जो ट्री है आपके पास, यहाँ नीचे क्या लिखा है, कॉमन एंसेस्टर, क्या लिखा है, कॉमन एंसेस्टर लिखा है, ठीक है। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे कॉमन एंसेस्टर जो लिख रही हूँ, तो हम तो यहाँ पे इस इवोल्यूशनरी ट्री को देख के तो हम यही बोलेंगे ना, जो आपको ये दिख रहा है इसमें जो सारे मेंबर्स आपको, जब मैं जूम कर रही हूँ तो जो आपको सारे नेम्स यहाँ पे लिखे हुए दिख रहे हैं, तो मेरा यहाँ पे बताने का मतलब है कि हम तो ऐसा, अगर मान लीजिए यहाँ पे ये जो कॉमन एंसेस्टर है, कौन है, ये जो कॉमन एंसेस्टर है यहाँ पे, ठीक है। तो ये कॉमन एंसेस्टर जो है, अगर हम इसका नाम लिखें, अगर हम क्या करें, इसका नाम लिखें, एक चीज आपने शायद ध्यान नहीं दिया बट मैं आपको नोटिस कराती हूँ, इधर देखिए, यहाँ पे ना देखिए अलग अलग ब्रांचिंग जा रही है, ये ब्रांच अलग गया, ये ब्रांच अलग गया, ये ब्रांच अलग गया। अब इधर क्या हुआ, जैसे ही स्टार्ट हुआ देखिए इधर वाली जो ब्रांच हुई ना पूरा एनिमल किंगडम की तरफ चला गया, किधर चला गया, एनिमल किंगडम की तरफ चला गया, ठीक है। तो अगर सपोज कीजिए कि हम इस ब्रांचिंग की बात करते हैं, इस ब्रांच की बात करते हैं, ठीक है, और इस ब्रांच के लिए हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, सिर्फ इस ब्रांच के लिए जो मैंने यहाँ पे ब्लू कलर से सर्कल करा है, सिर्फ इस ब्रांच के लिए हम लिख देते हैं कि ये सब के सब एनिमेलिया को बिलोंग करते हैं, किसको बिलोंग करते हैं, एनिमेलिया को बिलोंग करते हैं, ठीक है। अच्छी बात है, आप बोलेंगे हाँ हमें दिख रहा है, स्टारफिश है, फिश है, एम्फीबियन है, बर्ड है, इग्वाना है, लिजर्ड है, स्नेक है। आप बोलेंगे हाँ इसमें कौन सी नई बात है, हमें भी बताइए एनिमल्स है ना। अच्छा क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि एग्रीगेट्स ऑफ all the animals, aggregates of all the animals comprise the snakes, ऐसा बोल सकते हैं क्या हम, सही है या गलत है, सही है मैम। नहीं समझे क्या पूछा मैंने, मैंने बोला कि ये सब के सब एनिमल्स हैं, क्या है, ये एनिमेलिया है। तो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि किंगडम जो एनिमेलिया है तो वैसे किंगडम को एग्रीगेट करके स्नेक आएगा, किंग एनिमेलिया के अंदर स्नेक आएगा या स्नेक के अंदर एनिमेलिया आएगा, आप समझे क्वेश्चन। ना एनिमलिया के अंदर स्नेक आएगा।
यस मैम। अच्छा, अब जो आपने डाउट पूछा था क्लियर हुआ या नहीं हुआ? मैम नीचे से ऊपर जा रहा है। यस, तो मैंने ये एग्जाम्पल क्यों दिया आपको, यही एग्जाम्पल मैंने क्यों दिया, इससे आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर और शीशे की तरह साफ हो गया। पहले आप इस बात को दिमाग में बिठाइए कि जो एक जैसे मिलते जुलते स्पीशीज थे उसको हमने इकट्ठा किया, बोला देखो भाई एक काम करो, तुम्हारी सारी जो है ना सिमिलैरिटीज बहुत ज्यादा मिलती है, चलो एक कमरे में उधर बैठ जाओ तुम लोग। जैसे क्लासिफिकेशन आपके स्कूल में, आप जहाँ स्कूल में पढ़ाई करते हैं, ठीक है, अभी आप क्लास 11th में हैं। आप जब जाएंगे तो आपके जितने फ्रेंड्स थे उनमें से कुछ ने आर्ट्स लिया होगा, कुछ ने कॉमर्स, आपने साइंस लिया है, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं स्कूल ओपन करने के बाद कॉमर्स आर्ट्स साइंस सबके बच्चे एक ही क्लास में बिठा दिए, पढ़ाई कैसे होगी फिर? तो वहां पे क्या किया गया, एक क्लास को मान लीजिए अब एक एक सेक्शन है, 20-20 बच्चे, अगर 60 स्टूडेंट्स है तब तो एक एक सेक्शन सबका बना दिया, ठीक है। ज्यादा अगर बहुत ज्यादा सेक्शन हो गए तो, अगर कॉमर्स में ही 250 बच्चे हो गए तो क्या करेंगे वो, सपोज कीजिए कॉमर्स का सी लिया उन्होंने, तो C1 C2 C3 C4 C5 सेक्शन बना देंगे वो। आर्ट्स का लिया A1 A2 A3, जनरली तो ऐसा ही होता है, ऐसे ही नाम लिखते हैं स्कूल में। अब साइंस का या बायो का है, ठीक है, तो उस चाहे तो B1 B2 B3 ऐसे करके नाम लिखा उन्होंने, ठीक है। तो कुल मिला के मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जितने कॉमर्स वाले जो बच्चे थे, जितने जो कॉमर्स वाले बच्चे थे, तो उनका भी तो अलग अलग सेक्शन है, बट सबको मिला के क्योंकि उनकी सिमिलैरिटी बढ़ रही थी तो हमने उन ऑर्गेनिजम्स को क्या किया, एक जीनस में डाल दिया। एक जीनस के अंदर स्पीशीज बहुत सारी आती हैं, स्पीशीज क्या है, बहुत सारी स्पीशीज आती हैं, ठीक है। तो जीनस को आप किस में डालेंगे, फैमिली में, फैमिली को ऑर्डर के अंदर, ऑर्डर को क्लास के अंदर, क्लास को फाइलम के अंदर, और फाइलम को किंगडम के। कभी ऐसा नहीं बोलेंगे कि किंगडम फाइलम के अंदर है, फाइलम क्लास के अंदर है, क्लास ऑर्डर के अंदर है, ऑर्डर फैमिली के अंदर है, फैमिली जीनस के अंदर है, और जीनस स्पीशीज। ये तो ठीक वैसा ही हो जाएगा जैसे आप बोले इंडिया वेस्ट बंगाल के अंदर है। कौन किसके अंदर है, इंडिया के अंदर वेस्ट बंगाल है या वेस्ट बंगाल के अंदर इंडिया है? वेस्ट बंगाल के अंदर इंडिया। फिर देखिए वही बोल रहे हैं, किसके अंदर कौन है, इंडिया के अंदर वेस्ट इंडिया बंगाल। के अंदर वेस्ट बंगाल। हाँ ठीक है, पहली सुलझ गई, ठीक है। तो जो एक आपने मतलब पूछा था ऐसे रैंडम, एक जो आपने पूछा था, जो क्वेरी थी आपकी, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन छिपा हुआ था जिसको मैंने इस इवोल्यूशनरी ट्री से क्लियर किया कि जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, जो क्या है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, ठीक है। जैसे ये सब एनिमेलिया हैं, तो ये सारे एनिमेलिया के अंदर हैं, इनके अंदर एनिमेलिया नहीं है। ठीक उसी तरीके से ये जो हमारा टेक्सोनोमिक कैटेगरी जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, सबसे नीचे वाला जो स्पीशीज, जीनस के अंदर बहुत सारी स्पीशीज होती है, यही तो आप पढ़ रहे हैं पिछली क्लास से। जैसे मैंने आपको बोला फैमिली, मैंने आपको बोला फैमिली सोलेनेसी के अंदर क्या हो रहा है, सोलेनम भी आ रहा है, पिट्यूनिया भी आ रहा है, धतुरा भी आ रहा है। फिर जब हम उसके आगे जा रहे हैं तो उसमें भी बहुत सारे जीनस आ रहे हैं। अब जैसे जीनस आपने एक ही देखा पैंथेरा, पैंथेरा के अंदर स्पीशीज टाइगर का भी जा रहा है, स्पीशीज लियोपार्ड का भी जा रहा है, स्पीशीज लायन का भी जा रहा है। तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हुआ सारे बच्चों को, क्लियर है बिल्कुल? यस मैम। अब आगे बढ़ू मैं, यस मैम। चलिए। हाँ, तो मैं एग्रीगेट्स के आगे बढ़ती तो उससे पहले मैंने आपको क्लियर कर दिया है। चलिए, तो हम लोग लिख रहे थे और यहाँ पे ऐसा ही लिखेंगे। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि अगर हम ऐसा नहीं लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। एग्रीगेट्स ऑफ नीचे वाले का इकट्ठा, नीचे वाले का एग्रीगेशन, है ना, ऊपर वाला बनाएगा। ऑर्डर लिख रहे हैं तो अब क्या हो जाएगा, एग्रीगेट्स ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ फैमिली। Similar type of families. हाँ, एग्रीगेट्स ऑफ, तो मैंने याद ही करा दिया आपको, है ना, एग्रीगेट्स ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ फैमिलीज। तो ये क्या हो गया आपका, ऑर्डर हो गया, ये क्या हो गया आपका, ऑर्डर हो गया, ठीक है। तो आपके एनसीईआरटी में स्टेटमेंट है, ऑर्डर इज द असेंबलेज ऑफ फैमिलीज। असेंबलेज का मतलब भी वही होता है, असेंबलेज मतलब क्या होता है, वही होता है। जैसे आपने ऑनलाइन साइकिल ऑर्डर किया तो क्या वो पूरी साइकिल लेके आता है क्या फ्लिपकार्ट वाला या अमेजोन वाला?
आपने नोटिस किया होगा उसके पार्ट्स लेके आता है, वो एक कार्टून के अंदर क्या करता है, उसके पार्ट्स लेके आता है। तो आप बोलिएगा ये क्या लाए हो, हमने तो ये ऑर्डर ही नहीं किया था, ये क्या टुकड़े टुकड़े में लेके आए हो। वो वो वहां पे बोलेगा आपको इसको खुद से असेंबल कराना है, या फिर हमारा कोई टेक्नीशियन आएगा वो कर देगा। दो में से एक बातें होंगी, ठीक है। तो असेंबलेज मतलब इकट्ठा करना होता है, ठीक है। तो एक तो मैंने कर दिया यहाँ पे, और दूसरा हम लोग एनसीईआरटी का स्टेटमेंट लिख रहे हैं, क्योंकि एनसीईआरटी का स्टेटमेंट जो है वो नीट का क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो दूसरी भाषा में हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ पे कि ऑर्डर इज द assemblage of order is the assemblage of families which exhibit मतलब शो करता है, which exhibit a few similar characters। अच्छा, हमने यहाँ पे a few क्यों लिखा है? a few हमने इसलिए लिखा है क्योंकि हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, सिमिलैरिटी घट रही है। सिमिलैरिटी क्या हो रही है? घट रही है। a few similar characters, है ना। तो इस वजह से हमें यहाँ पे लिखना पड़ रहा है a few similar characters, ठीक है। तो ये हमने क्या बना दिया, हमने ऑर्डर बना दिया। क्या बना दिया हमने? ऑर्डर बना दिया, ठीक है। और लेकिन अगर इसकी जो सिमिलैरिटीज है ऑर्डर की, वो फैमिली से भी कम होगी, जीनस से और ज्यादा कम होगी, स्पीशीज से और ज्यादा कम होगी, ठीक है। अब जैसे आप सोलेनेसी खूब नाम सुन रखा है आपने, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें ऑर्डर के बारे में, किसके बारे में बात करें? ऑर्डर के बारे में, ठीक है। तो एक ऑर्डर यहाँ पे आता है प्लांट्स के केस में। किसके केस में? प्लांट। मैं लिख भी देती हूँ, इन प्लांट्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। दोनों का एक एक एग्जाम्पल लेंगे, एक एनिमल वर्ल्ड से लेंगे, एक प्लांट वर्ल्ड से लेंगे, ठीक है। डिटेलिंग तो पूरी जिंदगी चलती रहेगी, यही पूरे ग्रेजुएशन में भी पढ़ना है आपको, है ना। फैमिली, ऑर्डर, क्लास क्या है, किसका, सब आपको लिखना पड़ेगा वहां पे, ठीक है। तो जब हम यहाँ पे बात करते हैं तो एक प्लांट ऑर्डर है। प्लांट का ऑर्डर क्या है? ऑर्डर POLY MONIALES, स्पेलिंग गलत नहीं लिखेंगे। बार बार मैं आपको वार्निंग दे रही हूँ, जब तक ये क्लासिफिकेशन और ये सारी चीजें गलत मतलब खत्म नहीं हो रही, तब तक आपको स्पेलिंग में एरर नहीं करना है। एज इट इज जैसे है वैसे कॉपी करना है इसको, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या पढ़ रहे हैं? ऑर्डर पॉलीमोनियल्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ऑर्डर पॉलीमोनियल्स, अब क्या क्या ये अपने अंदर रखता है, सो देखिए, इंक्लूड्स फैमिलीज। अब अभी तो आप पढ़ रहे थे कि सोलेनेसी के अंदर पिट्यूनिया है, दतुरा है, ये सारी चीजें पढ़ रहे थे, लेकिन अब क्या हो गया? फिर से स्टोरी चेंज हो गई। यहाँ पे क्या चेंज हुआ? यहाँ पे सो देखिए, तो पॉलीमोनियल्स के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो सोलेनेसी भी इसी के अंदर जाएगा। सोलेनेसी भी जो है वो इसी के अंदर जाएगा। और एक और फैमिली है आपके पास, कन्वल्वलेसी बोलते हैं उसको, ठीक है। तो आपको अगर ऐसा फील हो रहा है कि हमें, जो मैं हर क्लास में आपको बोलती हूँ क्योंकि सारी चीजें नई हैं आपके लिए, ठीक है। अगर आपको ऐसा फील हो कि हमें ये सारी चीजें याद करने में दिक्कत हो रही है, तो आप इसको 4 बार 5 बार लिख के प्रैक्टिस करेंगे। LACE फैमिली कैसे लिखते हैं? CEAE। तो ये फैमिली हो गया। तो एक फैमिली आपके पास क्या है यहाँ पे? कन्वल्वलेसी है, ठीक है। और देन इसी के अंदर हम, अब फैमिली क्या है, एक आपने अगर कन्वल्वलेसी लिखा है तो दूसरा हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं? नेक्स्ट जो है हम यहाँ पे सोलेनेसी लिख रहे हैं। तो इसका मतलब है कि जो ऑर्डर है वो ऑटोमेटिकली देख के भी आपको पता चल रहा है कि अच्छा ये फैमिली से बड़ा है, ये क्या है? फैमिली से बड़ा है। जैसे हम बोलते हैं इंडिया के अंदर क्या है?
दिल्ली है। इंडिया के अंदर क्या है? मुंबई है। इंडिया के अंदर क्या है? कोलकाता है। कहते हैं ना। तो इसका मतलब है इंडिया बड़ा है। अगर हम बोलते कि इंडिया जो है वो न्यू दिल्ली के अंदर है, तो इसका मतलब है, अब ऐसा होता तो है नहीं, अगर हम बोलते तो इसका मतलब होता कि न्यू दिल्ली बड़ा है। तो ये जो फैमिली है ये ऑर्डर के अंदर है, कभी ऐसा नहीं बोलेंगे ऑर्डर फैमिली के अंदर है। इस पे मैंने काफी एक्सप्लेनेशन दे दिया आपको। अब तो मुझे नहीं लगता मेरे किसी बच्चे को इसमें गलती करनी चाहिए कभी। और नेक्स्ट जो आपने बहुत ज्यादा नाम सुन रखा है, बहुत कॉमन फैमिली है सोलेनेसी। आप इतनी बार नाम सुन चुके हैं कि आपको वैसे भी याद होगा। जिन बच्चों को नहीं याद है वो गारंटीड याद हो जाएगा, इतनी बार मेरे मुंह से आप नाम सुनेंगे। ठीक है, सोलेने, अब CEAE बन गया, ये सोलेनेसी। क्या बन गया? ये सोलेनेसी बन गया। ठीक है, तो ये किस ऑर्डर में जा रहे हैं? पॉलीमोनियस। अब यहाँ पे फुल स्टॉप, रुक जाइए थोड़ा सा। क्यों बोला मैंने रुक जाइए? आपसे पूछा जाएगा, आप वहां फंसेंगे ना जब आप बैठे हैं नीट का एग्जाम देने, और नीट के एग्जाम में बैठते वक्त आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑर्डर ऑफ कन्वल्वलेशन। आप बोलेंगे ये क्या पूछ लिया हमारे से, इतना हार्ड तुम पढ़ी कि नहीं है। कहाँ से पूछा जा रहा है? ये चैप्टर 1 की एनसीईआरटी की लाइन है। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रही हूँ? एक क्वेश्चन आपके सामने दिया जा रहा है, दैट इज एक्सट्रैक्टेड और आइसोलेटेड फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। आपके टेक्स्ट बुक से ही इसको लिया गया है। ठीक है, तो ऑर्डर पॉलीमोनियल्स के अंदर ही अगर आपसे पूछा गया सोलेनेसी का ऑर्डर बताइए, क्वेश्चन उल्टा कर दिया मैंने आपको। मैं देती भी असाइनमेंट क्वेश्चन में, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ सोलेनेसी, क्या लिखेंगे? पॉलीमोनियल्स। क्या लिखेंगे? पॉली पॉलीमोनियल्स। याद हुआ सबको? इतना याद हुआ सबको? अभी की यस क्लास में तो गारंटी मैं याद करा रही हूँ आपको, बट बार बार मैं एक ही चीज रिपीट करती हूँ, आप अपने दिमाग में कितना रख सकते हैं ये उस पर डिपेंड करेगा कि आप प्रैक्टिस कितनी करते हैं। अब बहुत बड़ा अगर कोई क्रिकेटर भी हो ना, चाहे धोनी हो चाहे विराट कोहली हो, एक बार ना पूछिएगा कभी जाके उनसे, वो भी सुबह में अर्ली मॉर्निंग जब आप सो रहे होते हैं, 3:30 बजे 4 बजे अर्ली मॉर्निंग में जाके उनको नींद भी आ रही होती है तब भी जाके प्रैक्टिस करते हैं वो। लेकिन बच्चों में इतनी स्मार्टनेस होती है कि एग्जाम में लिखने के पहले वो एक बार भी प्रैक्टिस नहीं करते हैं। सही बोल रही हो नहीं बताइए? किसी कॉन्सेप्ट को एग्जाम में लिखने के आप सैंपल पेपर देख के जाते हैं, सब कुछ प्रैक्टिस करके नहीं जाते हैं। बच्चों को इतनी बड़ी खुशफहमी होती है, अच्छा हम तो देख के गए और हम लिख देंगे। कैसे लिखेंगे आप? आपने उसकी प्रैक्टिस करी एक बार भी? तभी मैं बार बार बोलती हूँ कि आपको क्या करना है, इसको प्रैक्टिस में लाना है। ठीक है, चलिए अब एनिमल वर्ल्ड में सबसे अच्छी बात यह है कि आपका नाम सुना हुआ है, कार्निवोरा सबने सुना है ना। अब जो ऑर्डर है कार्निवोरा वो सबने सुन रखा है। तो एक मैंने आपको प्लांट वाला जो एग्जांपल है वो दिया है, इसको हम थोड़ा ऊपर करते हैं। चलिए, एक जैसे सिंगिंग का काम अगर कोई कर रहा है, उससे जब आप पूछेंगे, वो बेचारे दिन रात रियाज करते रहते हैं, ऐसी थोड़ी गाते हैं वो, स्टेज पे जाके परफॉर्मेंस देते हैं। लेकिन आप एक बार भी प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, सोचिएगा एकदम हम क्या करेंगे, सीधा एग्जाम में जाके टॉप कर जाएंगे, ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिस करना पड़ता है। फिजिक्स में न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कीजिए, केमिस्ट्री में अगर ऑर्गेनिक है तो उसको लिख लिख के याद कीजिए। ऑर्गेनिक देखने से कभी जिंदगी में याद नहीं होगा आपको, उसको कैसे करना पड़ता है? लिख के करना पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। इन प्लांट्स तो मैंने आपको दे दिया एक एग्जांपल, अब एनिमल्स भी ले लेते हैं हम लोग। देन मैंने यहाँ पे लिखा इन एनिमल्स, इन एनिमल, मतलब एनिमल किंगडम की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, एनिमल्स के अंदर आप क्या सीख रहे हैं? जो ऑर्डर क्या है? कार्निवोरा। ये तो सबका सुना हुआ है, कार्निवोर सुना है ना आपने? ऑर्डर कार्निवोर। यस मैम। हाँ, ऑर्डर CARNIVORA, ऑर्डर कार्निवोरा। क्या है ये? ऑर्डर कार्निवोरा है। ठीक है, अब ये क्या रखिएगा अपने पास? इंक्लूड्स। अब अच्छा, फेलिडी किसकी फैमिली थी? फेलिडी किसकी फैमिली थी? मैम कैट की। वेरी गुड। और कैनेडी किसकी फैमिली थी? टाइगर। मैम डॉग डॉग। ठीक है, मैम डॉग तो की फैमिली थी। हाँ, तो ये कार्निवोरा जो है ये अपने अंदर क्या करता है? फेलिडी भी रखता है, कैनेडी भी रखता है। ठीक है, तो यहाँ मैं कर देती हूँ इंक्लूड्स फैमिलीज
अब ये वाला आसान है, नीचे वाला मुझे नहीं लगता आपको याद करना पड़ेगा, याद है आपको ऑलरेडी, ऑनेस्टली बताइए है या नहीं, है ना, ये याद है आपको। हाँ, तो प्रीवियस लेक्चर्स जो आपने किया है कुछ बेनिफिट तो होना चाहिए उसका, और जो नए बच्चे हैं रिकॉर्डिंग याद से देख लेंगे, बहुत जरूरी है, आपका गुड लक है कि सारी चीजें अवेलेबल है आपके पास, उसको देखेंगे, सारी चीजें क्लास ही हो गया ना वो, एक तरीके से क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, और वो जरूरी है, आप देखेंगे तो आपका बेसिक जो है वो और क्लियर होगा। ठीक है, तो ये कौन कौन सी फैमिली को इंक्लूड कर रहा है, एक हम लोग लिख लेते हैं FELIDAE, फेलिडी, और दूसरा भी लिख लेते हैं हम लोग कैनिडी। तो ये तो आपको याद है, बस आपने ये सीखा है कि अच्छा इन दोनों का ऑर्डर क्या है, कार्निवोरा, ये तो हमें पता ही नहीं था, हम तो बचपन से सुन रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, कार्निवोर से कार्निवोर से कार्निवोर से, लेकिन आज आपको पता चला कि इनका ऑर्डर है कार्निवोरा, क्या है इनका जो ऑर्डर है, कौन है, कार्निवोरा है। मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया आपको, कैनिडी लिख दिया। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात ये, एक बार इसको ध्यान से देखिए, ठीक है, और इस पेज को पूरा याद कीजिए, मतलब मैं ये नहीं बोल रही कि आपको रटना है, याद करने का क्या मतलब है, फर्स्ट लाइन सारे बच्चों को पता है कि एग्रीगेट्स ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ फैमिलीज, एग्रीगेट्स ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ फैमिलीज फॉर्म्स ऑर्डर, कोई दिक्कत किसी को नहीं। दूसरी बात, ऑर्डर क्या है, जब एक जैसी फैमिलीज को असेंबल करते हैं तो ऑर्डर बनता है। ठीक है, ये भी ठीक है। अब मैं आपको क्यों बोल रही हूँ, आप जहां बैठे हैं वहीं 5 बार रिपीट कर लीजिए, पॉलीमोनियल्स, कन्वल्वलेसी एंड सोलेनेसी। सोलेनेसी तो याद रहेगा, पॉलीमोनियल्स 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 पॉलीमोनियल्स, 4 बार मैंने बोला, 5 बार और बोल देती हूँ, पॉलीमोनियल्स ऐसे बोलना है आपको, बोल के आपको प्रैक्टिस करना है, 5 टाइम्स आपको लिखना भी, तब जाके याद होगा आपको, है ना, देखने से नहीं होगा। आपने जिस दिन साइंस लिया था ना उसी दिन आप कॉपीराइट लेके आए थे, अच्छा अब तो हमें लिखना पड़ेगा, देखने से नहीं होगा, याद रखिएगा। और आप एक बार कभी इस चीज को सोच के देखिएगा कि एग्जाम में किसी आंसर को लिखने के पहले कितनी बार प्रैक्टिस करते हैं आप, रेयरली कोई ऐसा बच्चा होगा जो बोलेगा, इवन आपने जो 10th बोर्ड का एग्जाम दिया है ना, उस बोर्ड एग्जाम में भी जितने क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे गए होंगे वो भी आप बिना प्रैक्टिस किए हुए गए होंगे, आपने देखा बस किताब को ऐसे ऊपर ऊपर से देखा, आप बोले अच्छा हम तो इतने इंटेलिजेंट है कि स्कैन करके सीधा दिमाग में प्रिंट कर सकते हैं, है ना, और सीधा जाके चलेगा एग्जाम में लिखने। अब नहीं करना है वैसा, अब इसलिए वैसा नहीं करना है क्योंकि तब आपके पास ऐसे वर्ड्स नहीं थे, हार्ड नहीं बोल सकते हम इसको, नई नई चीजें हैं तो सीखना ही है, सीखेंगे तभी तो आगे नया सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे, है ना, सीखना है तो इन सबको ग्रास्प करते चलेंगे। ठीक है, ऑर्डर में अगर आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ कन्वल्वलेसी, आंसर इज पॉलीमोनियल्स। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ सोलेनेसी, पॉलीमोनियल्स। अब क्योंकि अगर हम यहाँ पे बात करेंगे सोलानम ट्यूबेरोसम, ठीक है, तो मैंने ऐसे लिख दिया क्वेश्चन, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ सोलानम ट्यूबेरोसम, देन द आंसर इज पॉलीमोनियल्स, क्या दिक्कत है इसमें। ठीक है, अब मैंने यहाँ बोला आपको कि जो फैमिली है फेलिडी ये कैट की है, और फैमिली है कैनिडी ये डॉग की है। ठीक है, मैंने आपसे ऐसे पूछ लिया, बताइए जो डॉग है उसका ऑर्डर क्या है, क्वेश्चन समझ रहे हैं क्या बोल रही हूँ, कार्निवोरा। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ डॉग, कार्निवोरा। तो अब ऐसा नहीं कि जो लिखा है वो एकदम बिल्कुल इसको लेके कोई फोटोकॉपी कर देगा आपके लिए क्वेश्चन, तो तभी मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, क्योंकि शुरुआती टाइम है तो मैं अभी आपको एक्सेलरेट करने का काम करूँ, सीधा अब ऐसा तो नहीं बाइक स्कूटी पे बैठे एकदम एक्सेलरेटर 60 पे तुरंत बैठते के साथ ले लिया, ऐसा नहीं करते ना, चले जाइए हवा में, है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, मैम अभी तो बस एक्सेलरेट कर रही हूँ, उसमें भी आपको बहुत सारे नए नए वर्ड्स मिल रहे हैं, तो इसको याद करना भी चैलेंजिंग जॉब है आपके पास। ठीक है, आगे चलूँ मैं, आगे चलूँ मैं, मैम ठीक ऑर्डर है, ऑफ टाइगर भी तो फिर कार्निवोरा ही होगा ना। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, आगे चले हम क्लास पे चले, चलिए अब हम क्लास पे मूव कर रहे हैं, किस पे मूव कर रहे हैं, क्लास पे, बहुत डिटेल मैंने आपको किया है, याद भी कराया है मैंने आपको, ठीक है, साथ के साथ याद भी करते चलेंगे। चलिए अब आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे कि हम काफी आगे बढ़ गए हैं, क्योंकि हमने जो अपनी जर्नी है वो कहाँ से स्टार्ट करी है, फिशिज से। ठीक
स्पीशीज से, क्योंकि आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो ऑर्डर तो हमने कर लिया, तो नीचे से हमने 1 2 3 4, फिफ्थ पे हम गए फाइलम और किंगडम। इसलिए क्लास की बात से ना इसलिए छोटा छोटा लिखा जाता है, या कोई भी छोटा छोटा एक्सप्लेन करता है। रीजन क्या है बताऊं मैं आपको, देखिए अब आपके पास चैप्टर क्या है, एनिमल किंगडम है, आपकी बुक का चौथा चैप्टर है, फोर्थ चैप्टर है, ठीक है। अब उसमें आपको पीएचडी और मास्टरी करनी है, फाइलम फाइलम ही पढ़ने हैं दुनिया जान के, जितने भी फाइलम है सबकी आपको पढ़ाई करनी है वहां पे, ठीक है। तो जब आपको सब फाइलम की पढ़ाई करनी है तो हम इतना यहाँ पे लेक्चर लिख के क्या करेंगे। तो यहाँ बस मैं आपको समझाऊंगी कि जब सिमिलर टाइप ऑफ क्लास को आप एग्रीगेट करते हैं तो क्या बनता है, आपके पास फाइलम बनता है, ठीक है। तो छोटा सा शॉर्ट सा करके हम लोग इसको निकालते हैं। जैसे अगर हम कार्निवोरा की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, कार्निवोरा की बात करते हैं, ठीक है। तो कार्निवोरा जो है मैमलिया के अंदर जाता है, मैमल्स के अंदर जाता है। किसके अंदर जाता है, मैमल्स के अंदर जाता है, ठीक है। तो पहले जो बेसिक वाले फीचर है पहले तो वो लिख लीजिए, उसमें तो आपकी ऐसे भी मास्टरी हो चुकी है। क्या मेरा बोलने का मतलब है, मैं क्या बोल रही हूँ, सो देखिए आपको समझ आ जाएगा मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ लिखा क्लास, क्या लिखा मैंने, क्लास लिखा यहाँ पे, ठीक है। तो क्लास जो है तो असेंबलेज ऑफ डिफरेंट Similar types of order. order with few similarities या very few similarities या very few similarities। भाई जा भी तो रहे हैं ऊपर, समझे, हम यहाँ से ज्यादा ऊपर जा भी तो रहे हैं। तो जैसे जैसे हम यहाँ पे ऊपर चलते चले जाएंगे तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, क्लास में हम लोग लिख लेते हैं, चाहे तो अगर शॉर्टेस्ट सबसे छोटा लिखना है तो लिखिए, इट इंक्लूड्स रिलेटेड, ये हैंग कर रहा है शायद, एक मिनट, हाँ क्लास में लिख लीजिए, क्लास इंक्लूड्स रिलेटेड ऑर्डर्स, इससे छोटा क्या होगा, है ना, लिख लीजिए, इट इंक्लूड्स, थोड़ा मोड़ा रिलेटेड है, चलो उठा के डाल दिया एक क्लास में, बस इतना ही है। इट इंक्लूड्स रिलेटेड ऑर्डर्स, ये रिलेटेड ऑर्डर्स को क्या कर रहा है यहाँ पे, एग्रीगेट करने का काम कर रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल में हम लोग करेंगे यहाँ पे एग्जाम्पल जो है आपके पास, ये आप जानते हैं, आपने सुन रखा है, ठीक है। एक फेमिलियर सा एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, जैसे जो आपके पास क्या है यहाँ पे, क्लास मेमिलिया है, ठीक है। तो क्लास मेमिलिया, क्लास, अब आपका क्लास भी क्या है, मेमिलिया ही है ना, इंक्लूड्स अभी अभी तो हम कार्निवोरा बोल रहे थे, है ना। तो मैमेलिया क्लास जो है ये क्या करता है, कार्निवोरा को भी इंक्लूड करता है, ठीक है। तो ऑर्डर जो कार्निवोरा था, अब कमाल की बात है वो भी है मैमल, और ऑर्डर जो प्राइमाटा है, आपका ऑर्डर प्राइमाटा है, याद है आपको टेबल 1.1। तो क्योंकि आपका ऑर्डर Yes, ma'am. प्राइमाटा है तो आप ही से शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्राइमाटा भी आएगा यहाँ पे, मैमेलिया के अंदर प्राइमाटा भी है। और अभी तुरंत आपने इसकी पहले क्या सीखा है, कार्निवोरा सीखा है, तो हम ज्यादा कॉम्प्लिकेट ना करते हुए यहाँ पे इसको क्या कर लेते हैं, प्राइमाटा के साथ साथ हम कार्निवोरा भी लिख लेते हैं, कार्निवोरा। एक चीज और, ये तो आप लिख लीजिए, ठीक है। मैंने ये वाला नहीं लिखा इस पेज पे, काफी टाइम्स हम लिख चुके इस वजह से, हाँ इसकी बात मैं कर दूं, ये सिंबल वाइज हमने नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा, बहुत बार लिख दिया मैंने, है ना। अब तो मैंने रटा दिया आपको पूरा, अगर मैं इसको लिटरली बोलूँ तो। अब मैं क्या करती, वापस में वही नोट करती, मैं लिखती स्पीशीज में सिमिलरिटी ज्यादा है, उससे कम है जीनस में, उससे कम है फैमिली में, उससे कम है ऑर्डर में, उससे कम है क्लास में, एंड में एक फाइलम ऐड होता बस। और यहाँ पे मैं फाइलम ऐड कर देती, ठीक है। फिर डिसिमिलरिटीज है तो यहाँ पे सब कुछ तो हमें लिख ही रहे हैं, एक क्या करते हैं हम रेफरेंस के तौर पे फाइलम ऐड कर देते हैं। मैंने ये नहीं लिखा है बस, ठीक है, मैंने पहले आपको बता दिया क्योंकि आप भी लिख सकते हैं, है ना।
तो जिसकी वजह से यहाँ पे मैंने आपको क्या किया है, बस आपको एग्जाम्पल दिया है कि मैमेलिया के अंदर जो है वो आप भी आते हैं, और जितने कार्निवोर्स है, जितने भी क्या है कार्निवोर्स है, चाहे हम टाइगर की बात करें, कैट की बात करें, डॉग की बात करें, अब जैसे कार्निवोर है, ठीक है। मैं यहाँ पे अगर एक और रेफरेंस के तौर पे लिखना चाहूँ तो लिख देती हूँ सिंप्लीफाई करने के लिए, ताकि आपको याद रहे हमेशा के लिए कि जो प्राइमाटा है कौन है, प्राइमाटा है, ठीक है। ऑर्डर प्राइमाटा, अब पूछ लूंगी आपसे असाइनमेंट क्वेश्चन में, घबराने की जरूरत नहीं है। ऑर्डर प्राइमाटा इंक्लूड्स इसके अंदर क्या क्या आता है, मंकी भी इसके अंदर आ जाएगा, गोरिल्ला भी आता है इसके अंदर, सब देखा है आपने, सुना भी है ना, गोरिल्ला एंड चिंपैंजी तो होगा। हाँ गिब्बन, ह्यूमंस भी लिख सकते हैं हम लोग, है ना, उसी से स्टार्ट कर देते हैं, वहां मैंने एंड लगा ही दिया है। एक काम करती हूँ यहाँ पे, ऑर्डर प्राइमाटा इंक्लूड्स ह्यूमंस कर लीजिए, क्या दिक्कत है, क्या जाता है ह्यूमंस, अब ठीक है, ताकि आपको पता चले अच्छा किसको बिलोंग करते हैं आप, ऑर्डर प्राइमाटा, है ना। चलिए, जब से बायोलॉजी की क्लासेस स्टार्ट करी हैं आपको लग रहा है कि कुछ सीख रहे हैं, फर्क पड़ा है कुछ, जो पहले आप पढ़ाई करते थे और अभी जो कर रहे हैं उसमें कुछ डिफरेंस लग रहा है आपको, क्या डिफरेंस यस लग रहा मैम। है, क्या डिफरेंस मैम लग रहा है, मैम मोर मैम डिटेल। हाँ, और डिटेल में भी जा रहे हैं तब भी आपको कभी ऐसा नहीं लग रहा हो इतना ओवरफ्लो हुआ कि हम वोमिटिंग कर देंगे, है नहीं ना। मैम, इंटरेस्टिंग लग रहा हाँ है। हाँ, चलिए वेरी गुड, अच्छी बात है ये। तो अगर इंटरेस्टिंग है तब आपको याद भी होगा, बोर होगा तो फिर पता चलेगा आप भी बोर होंगे और सीखने में भी आपको दिक्कत होगी, है ना। तो ऑर्डर प्राइमाटा जो है इसके अंदर ह्यूमंस भी आएंगे, मंकी भी आएंगे, गोरिल्ला भी आएंगे, गिब्बन भी आएगा, एक ओरंगटून आता है, चिंपैंजी आएगा, सब आएगा इसके अंदर, ठीक है। ये तो छोटा मोटा हमने लिख लिया, कितना लिखेंगे, है ना, डायरी भर जाएगी लिखते लिखते। देन हम यहाँ पे कार्निवोरा, बहुत कार्निवोरा, ठीक है, इसको भी लिख लेते हैं। इंक्लूड, ये भी आप जानते हैं, ये क्या इंक्लूड करेगा यहाँ पे, सब आपने सुन रखा है बचपन से, प्राइमरी में बच्चा यही सब याद करता है सबसे पहले, कैट, डॉग, टाइगर, ईटीसी, ये सब लिख लीजिए, ये सब इसको बिलोंग करेगा, ठीक है। चलो, हो गया। एक चीज और, क्योंकि मैंने आपको बोला है कि जो पूरा पीडीएफ है वो मैं आपको, अच्छा भी तो है, टाइम बहुत है अभी, तो जब एक बार मैं लीव करने लगूंगी ना तो सारे पेजेस जो मैंने आज स्टार्ट करा है वो मैं सीरीज वाइज एक बार कर दूंगी, तो स्क्रीनशॉट फटाफट आप ले लेंगे रेफरेंस के तौर पे। ऐसे मैं इतना ट्रस्ट कर रही हूँ कि आप नोट कर रहे होंगे मेरे साथ, है ना, आप इसको यही सोच के कर रहे होंगे यस कि मैम। आप एक ऑनलाइन क्लास में एक टीचर के सामने बैठे हैं। अगर आप कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर यस रहे हैं तो मैम। नेक्स्ट टाइम से आप ही से करना स्टार्ट करें। हाँ, कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप मेहनत कर रहे हैं तो आप ही सीखेंगे, आपके बदले ना मैं लिख सकती हूँ एग्जाम में, ना आपके पेरेंट्स लिख सकते हैं। अगर आप कर रहे हैं तो उससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता, है ना। चलिए, ये हो गया आपका क्लास, हमने इसलिए शॉर्ट में निकाला। अब फाइलम है, जैसे जो कौन है, फाइलम, किंगडम और फाइलम, और यहाँ पे और करके डिवीजन नहीं लिखा है, डिवीजन प्लांट्स के केस में होगा, यानी किंगडम, फाइलम, डिवीजन। किंगडम है, आप जैसे ही दूसरा चैप्टर टर्न करेंगे ना, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, कितना पढ़ना है किंगडम, कितना पढ़ना है आपको, क्या पढ़ना है बताइए, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लेंटी, एनिमेलिया, सारा जो है वो डिटेल आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में दिया जाएगा। तो जिसकी वजह से किंगडम को भी हम शॉर्ट में लिख के निकालते हैं। फाइलम कितना पढ़ना चाहते हैं, एनिमल किंगडम से ज्यादा पढ़ना, आप बोलेंगे नहीं नहीं बहुत है मैडम, रहने दीजिए, इतना काफी है हमारे लिए, है ना। तो जिसकी वजह से यहाँ पे हम लोग अब पूरा अगर इसी के अंदर मैं पढ़ाना स्टार्ट कर दूं तो क्या होगा, वो इतना लेंदी हो जाएगा, फिर आप द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर नाम सुनते के साथ भाग जाइएगा। तो उससे अच्छा अभी जो है यहाँ पे बेसिक उसको करके हम लोग क्लियर करते हैं, ठीक है। तो क्लास आपने लिख लिया है छोटा सा, और यही है, इतना ही है, चीजें इसमें बहुत सारी हैं, बट अभी हम इसको एनसीईआरटी और नीट लेवल तक करते हुए निकल रहे हैं, ठीक है। चलिए फाइलम पे मूव करें, यस मैम। यस मैम। चलिए यस। फाइलम पे चलते हैं।
फाइलम और डिवीजन, फाइलम और डिवीजन, है ना। टैक्सोनॉमिक, देखती हूँ किसी में हो डिवीजन लिखा हुआ, नहीं हो तो कोई बात नहीं, आपको तो पता ही है ऑलरेडी, है ना। फाइलम और डिवीजन, अब देखिए यहाँ पे हालांकि हम तो डे 1 से कर ही रहे हैं, एक ही डायग्राम का हम यूज किया, डायग्राम, हाँ डायग्राम ही बोल सकते हैं, कोई फोटो तो थी नहीं किसी बंदे की चिपकी हुई वहां पे। चलिए अब जैसे ये है ह्यूमन का यहाँ पे दिया जा रहा है, ठीक है, किसका दिया जा रहा है, मतलब ब्लड है, चलिए लिखा हुआ दिख रहा है, कोई बात नहीं, ये आपको पता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं एक आपको डेमो के तौर पे दिखा रही हूँ। देखिए आपका साइंटिफिक नाम होमोसेपियंस है, याद है आपको? यस मैम। जीनस नेम क्या है आपका? होमो। 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 आपकी फैमिली? होमिनिडी। 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 आपका ऑर्डर? प्राइमाटा। प्राइमाटा। आपका क्लास? मैमेलिया। ममेलिया। आपका फाइलम? कॉर्डाटा। कॉर्डाटा। आपका किंगडम? एनिमेलिया। एनिमलिया। एनिमेलिया। और यूकैरिया इसलिए बोल रहा है ना क्योंकि आप यूकैरियोटिक हैं। क्या है आप? यूकैरियोटिक है, ठीक है, तो इसमें कुछ नया नहीं है, ये तो आपको ऑलरेडी पता था। चलिए बट मैंने दिखा दिया तो आपको कॉन्फिडेंस आया ना कि वाह ऐसा इमेज है जिसमें हमें सब कुछ आता है या नहीं, है ना। यस मैम। यस मैम। हाँ तो आपको मैंने ऐसे मैम याद करा उसे हम एनिमेलिया ही मैम बोल सकते हैं ना, क्योंकि मैम यूकैरियोट मैम कुछ ज्यादा ही मैम जनरलाइज नहीं है, मतलब वो मैम इसलिए यूकैरियोट्स दोनों दो चीजें हैं, समझे। देखिए दो चीजें बोलने का क्या मतलब है, अगर हम बोले यहाँ पे यूकैरियोट्स तो पूरी दुनिया में दो ही सेल टाइप हैं, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। वो बनाने वाले ने अपने दिमाग में सेल टाइप रखा होगा, क्या रखा होगा? सेल टाइप रखा होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम दिमाग में किंगडम को रखें, किसको रखें? किंगडम को रखें, तो किंगडम को अपने दिमाग में रखने से क्या होगा, क्या बेनिफिट होगा कि हम वहां पे क्या करेंगे, उसको एनिमेलिया लिखेंगे। क्या लिखेंगे? अब फर्क समझ, सेल टाइप लिख दिया उसने और कोई फर्क नहीं है, ठीक है, सब आप यस जानते मैम। हैं। हाँ वहां पे पॉइंट ऑफ व्यू जो है उसके सोचने का समझने का तरीका जो है उसने सेल टाइप लिख दिया वहां पे, उसको ज्यादा अच्छा लग रहा होगा तो मैं सेल टाइप लिख देता हूँ, ठीक है। दो ही टाइप के सेल टाइप होते हैं, चाहे तो प्रोकैरियोटिक होते हैं चाहे यूकैरियोटिक होते हैं। अगर प्रोकैरियोट है तो सिर्फ प्रोकैरियोट का एक ही आपके पास किंगडम है, मोनेरा। प्रोकैरियोट का क्या है आपके पास? वन एंड ओनली एक ही किंगडम है। और अगर हम यूकैरियोट की बात करते हैं तो बाकी जो चार बच गए, बाकी जो चार बच गए वो सब के सब क्या हैं? वो सब के सब यूकैरियोट्स हैं। क्या है सर? यूकैरियोट्स हैं, ठीक है। चलिए फटाफट फाइलम को लिख के हम लोग क्लियर करते हैं। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जो राइबोसोम होता है ना हाँ मैम, उसका जो डिवीजन है 70s और 80s वो कैसे होता है? देखिए यहाँ पे जो एस होता है, यहाँ पे जो क्या होता है, एस होता एस। है। पहले मैं मुझे एक राइबोसोम की इमेज निकालने दीजिए, नहीं तो ऐसे मुझे समझाने दे, है ना। देखिए मैं आपको समझाती हूँ ये पढ़ा कैसे। यहाँ पे एस जो है वो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट है। क्या है वो? है नहीं इस टॉपिक का, कोई बात नहीं, आपको टेंशन नहीं लेना, वो यहाँ पे बिलोंग ही नहीं करता है, वो इस चैप्टर में कहीं स्टैंड ही नहीं करता। बट ठीक है, बच्चे की क्वेरी है तो मैं अभी बता दूं, आपका भी थोड़ा इंटरटेनमेंट हो जाएगा। अच्छा चलो ठीक है, कुछ थोड़ा सा टॉपिक हम इधर उधर करके सीख रहे हैं, ठीक है। धीरे धीरे तो जैसे जैसे सेल चैप्टर की तरफ हम जाएंगे अपने आप आपका क्लियर हो जाएगा, आपको पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात प्रोकैरियोटिक में जो रहता है वो 70s का होता है, जो 50 और 30 हाँ में डिवाइड होता है। वो 50 और 30 क्यों होता है, वही प्रॉब्लम है मेरा। देखिए ये जो 50 और 30 है, ये जो क्या है 50 और 30, अब एक चीज समझिएगा ध्यान से, जब हम 50 प्लस 30 करते हैं तो 80 होता है। क्या होता है? 80 होता है। बट 80 होता इन है। द केस ऑफ प्रोकैरियोटिक राइबोसोम इट बिकम्स 70s। रीजन ये है कि जब आप दूसरे वाले राइबोसोम का जो यूनिट देखते हैं वो यहाँ पे एक्चुअली क्या है, ये इतना 10
एस जो है 10s जो है ये अंदर इम्बेडेड है, तो 80s जो है उसमें से ये 10s माइनस हो जाता है। अब आया समझ में? हाँ मैम, मतलब यही सेम होता है यूकैरियोटिक के लिए। हाँ, यहाँ पे 60 + 40 करेंगे तो इसका डायग्राम जो बना होता है, तो इसमें आपको क्या दिखेगा कि ये थोड़ा ज्यादा अंदर की तरफ डिप्रेशन शो कर रहा है, मतलब ये 2 यूनिट यहाँ पे बने हुए हैं राइबोसोम के। अब हम यहाँ पे आते हैं कि इसका नाम एस क्यू पड़ा, या फिर इसको हम लोग एस क्यू लिखते हैं, ठीक है। एस जो है उसका 2 मीनिंग है। पहला हम लोग इसको सेडबर्ग्स यूनिट बोलते हैं, और दूसरी बात ये सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट है। सेडिमेंटेशन का मतलब होता है, अगर आप एक ग्लास वाटर लेते हैं, समझाने के लिए बता रही हूँ, अगर आप कोई लिक्विड लेते हैं, कुछ लेते हैं, उसमें आपने छोटे छोटे पेपर के पीसेस डाल दिए और स्टोन्स डाला है, तो जल्दी कौन बैठेगा सतह पे? जो छोटे छोटे स्टोन्स है वो बैठेंगे, नीचे अंदर जाएंगे। तो सेडिमेंट करने का जो रेट है, जो स्मॉल हल्की चीजें होती हैं, उसका सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट क्या हो गया, काफी स्लो हो गया, धीरे धीरे नीचे जाएगा। तो इसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे इनका क्या किया गया है, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट बनाया गया है। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम का कितना होगा, 70s होता है, और यूकैरियोटिक का कितना होगा, 80s होगा। बाकी डिटेलिंग हम लोग जब जाएंगे सेल चैप्टर में तब करेंगे। आगे चलूं मैं? यस मैम। चलिए, तो अब जो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, फटाफट करते हैं, इसको मैं हटाती हूँ यहाँ से, ठीक है। चैप्टर का नहीं है, पीडीएफ जाए तो आप भी घबरा जाइए, पता नहीं कहाँ से आ गया ये, है ना। चलिए, फाइलम। फाइलम तो पूरा एनिमल किंगडम क्या है, आपको फाइलम 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 ही पढ़ना है, बट अभी ओवरऑल देख रहे हैं तो बेचारे डिवीजन को क्यों पीछे छोड़े, है ना, उसको भी लिख देते हैं, उस बेचारे को भी। फाइलम और डिवीजन, अगर एनिमल्स की पढ़ाई करेंगे तो फाइलम लिखेंगे, प्लांट्स की पढ़ाई करेंगे तो डिवीजन लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, द नेक्स्ट हायर कैटेगरी जस्ट अबव द क्लास इज फाइलम, ठीक है। तो फाइलम इज द, या फिर फाइलम को जब हम यहाँ पे बोलेंगे तो फाइलम और डिवीजन इज द एग्रीगेशन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ क्लासेस या क्लासेस विथ फ्यू सिमिलैरिटीज, ठीक है। तो रिलेटेड क्लास लिख देते हैं हम लोग, जैसे हमने पीछे वाला लिखा था ना शॉर्ट में, वैसे इसको भी करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लीजिए, फाइलम इंक्लूड्स, फाइलम और ब्रैकेट में मैं यहाँ पे एनिमल्स भी लिख देती हूँ, है ना, पता है आपको। ब्रैकेट में मैंने क्या किया, यहाँ पे एनिमल्स भी लिख दिया। फाइलम और डिवीजन, फाइलम और डिवीजन, डिवीजन किसके लिए यूज कर रहे हैं, प्लांट्स के लिए, प्लांट्स contain contains related classes, बस हो गया, रिलेटेड क्लासेस, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम बात करेंगे, जैसे हम फिशेस पढ़ेंगे, एम्फीबियंस पढ़ेंगे, रिप्टाइल्स पढ़ेंगे, बर्ड्स पढ़ेंगे, मैमल्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सब के सब जो है किस में चला जाएगा, सब के सब अब हम बोलेंगे कि ये हम अलग अलग जो फाइलम हम डिफरेंशिएट करके पढ़ रहे हैं, उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे क्लासेस जाएंगे, ठीक है। जैसे हम कोऑर्डिनेट्स और नॉन कोऑर्डिनेट्स पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे, कोऑर्डिनेट्स और नॉन कोऑर्डिनेट्स पढ़ रहे थे, तो मैंने आपको बताया था। बाकी जो डिटेलिंग है हम लोग कहाँ करेंगे, एनिमल किंगडम में करेंगे, ठीक। अब इसके नीचे किंगडम लिख देती हूँ, क्या लिख देती हूँ, किंगडम। इससे ये होगा, अब नेक्स्ट डे हम लोग इस चैप्टर को ओवर कर सकते हैं, किंगडम। अब किंगडम की अगर हम बात करें, तो अगर हम किंगडम प्लांटी की बात, किंगडम एनिमेलिया की बात कर रहे हैं, ठीक है। पहले यहाँ ऊपर में वार्निंग दे दिया गया है कि फाइलम का प्लूरल फाइला होता है, डिफरेंट फाइला आर प्लेस्ड अंडर
kingdom Animalia, and different divisions are placed under kingdom Plantae। तो आप समझिएगा यहाँ पे ध्यान से, ठीक है। तो यहाँ पे जो सबसे पहली चीज किंगडम के बारे में एक ये लिख लीजिए। फाइलम के बारे में हमने ये सब कुछ नहीं लिखा क्योंकि अब आपको पता है द टेक्सन विच इज प्रेजेंट बिटवीन किंगडम एंड क्लास, ऐसे सब में लिख सकते हैं, ठीक है। जब तक आपको थोड़ा सा सिस्टमेटिक वे में याद करा रही थी मैंने किया, अब आपको याद हो चुका है। तो किंगडम के बारे में सबसे पहली चीज जो आप जानते हैं वो लिख लीजिए, हाईएस्ट टेक्सन, ठीक है। अगला लिख लीजिए टेक्सन विथ हाईएस्ट। अच्छा क्या लिखूं मैं, सिमिलैरिटीज लिखूं या डिसिमिलैरिटीज लिखूं? डिससिमिलैरिटीज। वेरी गुड, हाँ डिसिमिलैरिटीज। Section with highest dissimilarities, then section with least similarities। मतलब अलग अलग किंगडम के बीच में हम डिफरेंशिएट करना स्टार्ट करें तो सच एज अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग एक नाम याद करा रही हूँ, अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट हार्डिंग विटेकर। आप आर.एच. विटेकर याद कीजिए, क्या कीजिएगा उतना लंबा नाम याद करते हैं ना, आर.एच. विटेकर तो रहेगा ही रहेगा एग्जाम में। अकॉर्डिंग टू आर.एच. विटेकर 5 किंगडम्स आर, अच्छा हैंग कर रहा है। आर.एच. विटेकर का नाम याद रखेंगे, ये वही पर्सन है जिन्होंने 5 किंगडम्स को प्रपोज किया है या जिन्होंने 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया है। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूंगी, क्या हु प्रपोज्ड 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन? आपको इनका नाम लिखना पड़ेगा, है ना। आर.एच. विटेकर, किसका नाम लिखना पड़ेगा? आर.एच. विटेकर का आपको नाम लिखना पड़ेगा। हाँ तो ये आ गया यहाँ पे। देन हाँ, अकॉर्डिंग टू आर.एच. विटेकर 5 किंगडम्स और, चलिए आगे बढ़िए। वन इज मोनेरा, मोनेरा, प्रतिष्ठा, देन कंगी, प्रतिष्ठा, फंगी, संजाई, हाँ ठीक है, इधर सामने लिख देती हूँ, नहीं कुछ ज्यादा नीचे प्लेंटी एंड एनिमलिया। मोनेरा, प्रतिष्ठा, एक थर्ड लिख देती हूँ नीचे, कम से कम इधर लिखूंगी थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा। थर्ड इज संजाई, अभी इधर ठीक है, अब यहाँ कर देती हूँ। नंबर दे दिया है तो कोई दिक्कत नहीं होगी कहाँ क्या होना चाहिए। फोर्थ इज प्लेंटी एंड फिफ्थ इज एनिमेलिया। फिफ्थ क्या हो जाएगा यहाँ पे? एनिमेलिया हो जाएगा। चलिए आज की क्लास से तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, 10 तो मिनिमम है, वो तो बस एक फॉर्मेलिटी हो जाएगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है बहुत अच्छे से इस चैप्टर को जितना मैंने आपको कराया है उसको आप याद करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका 5 किंगडम, ठीक है। चलिए असाइनमेंट क्वेश्चन हम लिखें उसके पहले मैं काम करती हूँ, मैं आपको बता देती हूँ मैंने कहाँ से स्टार्ट करा है, क्योंकि अगर ऐसे मैं डेली डेली पीडीएफ भेजूंगी तो आपकी लिखने की आदत जो है बिल्कुल खत्म हो जाएगी। हाँ मैंने आज की क्लास जो है वो यहाँ से स्टार्ट करी है, ठीक है। चलिए फटाफट एक रेफरेंस के तौर पे स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, पेज 1 ऑफ टुडेज क्लास। ऐसे तो बहुत है, ऐसे तो 38 दिखा रहा है, बट आज की क्लास के लिए फर्स्ट पेज है ये,
ले लिया सबने? आगे बढ़ू मैं? यस सर। देन पेज 2, ठीक है। देन नेक्स्ट पेज, इसमें क्लास कर लिया हमने। देन नेक्स्ट पेज, इसमें हमने फाइलम और किंगडम दोनों कर लिया, क्योंकि दोनों की डिटेलिंग के लिए चैप्टर अवेलेबल है हमारे पास। एक मिनट, यहाँ पे नीचे हाइड हो रहा है। हाँ अब लीजिए, फंजाई कट रहा था नीचे। अब लिखो असाइनमेंट क्वेश्चंस में। यस यस मैम। चलिए ठीक, अब आपको असाइनमेंट क्वेश्चन करने में मजा आएगा, लगेगा नहीं अब हमें आता है। नहीं आता तो अच्छा नहीं लगेगा। मैथ्स कीजिए चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट कीजिए, जब आ रहा हो तो लगता है नहीं और क्वेश्चन होने चाहिए थे, और करते हैं हम। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे असाइनमेंट क्वेश्चन पहला लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्लास के लिए, मेंशन ऑर्डर ऑफ टाइगर। क्या लिखेंगे? टाइगर का ऑर्डर कैनिडी। क्या लिखेंगे? हम कार्निवोरा। हाँ, क्या लिखेंगे? कार्निवोरा। देन मेंशन ऑर्डर ऑफ SOLANACEAE, सोलेनेसी। क्या लिखेंगे? मैम पॉलीमर्स। पॉलीमोनियस। याद रखेंगे इसको, पॉलीमोर्स। वेरी गुड। अगर अभी आपको याद है तो आप बहुत इंटेलिजेंट है। पूछ के देखिएगा जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपने रैंडम पूछा किसी बच्चे से, उसको याद हो तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। आपने इंस्टेंटली पूछा ना, चलो बताओ सोलेनेसी का ऑर्डर क्या, नहीं याद होगा उस बच्चे को। बट आपको इतना मतलब पुख्ता करना है कि आपसे कोई आंख बंद में भी पूछे बताओ सोलेनेसी का ऑर्डर क्या है, तो आप आंसर दे सकें उसका। ठीक है, तो आपको इतने ध्यान से करना है। ऐसा नहीं है कि मैंने कोई ऐसी चीज बता दी जो आपको सर के ऊपर से जा रहा हो, बट याद रखना है आपको, आगे जाके भूल जाएंगे अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, हु प्रपोज्ड 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। मैम आरएच विटेरा। वेरी गुड। आरिच विटेकर। 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब एक बार स्कूल जब ओपन हो ना, उधर कब से स्कूल ओपन हो रहे हैं आप लोगों के? हम डेट नहीं बताया। अच्छा, डेट अभी फिक्स नहीं है। जब एक बार स्कूल ओपन हो ना, तब जाके बैठिएगा, बाकी बच्चों के बीच में कंपटीशन होना जरूरी है ना। तब आपको पता चलेगा आप कितने डेप्थ में हैं और वो बच्चे कितने डेप्थ में है ना, आपको पता चल जाएगा। चलिए आगे लिखिए। नेक्स्ट यहाँ पे मेंशन फैमिली ऑफ पोटैटो। अब क्या लिखेंगे? मैम सोलेनेसी। हाँ, सोलेनेसी। आपको पता है अगर मैं इस क्वेश्चन को चेंज कर दूं कि मेंशन द नेम ऑफ पोटैटो फैमिली, तो सोलेनेसी को बोला ही जाता है पोटैटो फैमिली, नाम ही है उसका। ठीक है, उसको रिप्रेजेंट ही किया जाता है तो पोटैटो फैमिली से। चलिए आगे लिखते हैं हम लोग यहाँ पे। नेक्स्ट, गिव अ टर्म फॉर प्रोटेक्शन just above the task or plant। अब डिवीजन। क्या होगा? हाँ वेरी गुड। डिवीजन। मैंने यही देखने के लिए किया कि आप क्लास के ऊपर मैंने दिया तो झटके से हो सकता है फाइलम निकले आपके मुंह से। ठीक है, वेरी गुड। क्लास जैसी मैंने यहाँ पे प्लान किया ना, हाँ तो डिवीजन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? डिवीजन हो जाएगा। चलिए 6 लिखिए। व्हाट इज द
क्लास ऑफ कैट। अब क्या होगा, देखिए सुनने में थोड़ा अजीब लगता है बस ये, बट ये भी मैमल है। क्या है ये, मैमल है ये, ठीक है। इसका भी और इसका भी जो क्लास है यहाँ पे क्या है, वो मैमेलिया ही है, याद रखना है आपको, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, 7th क्वेश्चन। Which taxon contains least similarities? आपने पहले भी कर रखा है, किंगडम। किंगडम, ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट लिखिए, नेम द ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इजीएस्ट भी बोल सकते हैं, लेकिन अगर ना आता हो तो कंफ्यूजिंग भी बोल सकते हैं। नेम द प्रोकैरियोटिक किंगडम, क्या होगा आंसर? मोनेरा। हाँ वेरी गुड। मोनेरा। देखिए आज जो किंगडम है ना, आज जिंदगी भर के लिए इसको आप दिमाग में बिठा लें कि 5 किंगडम्स में से मोनेरा जो है ना, सिर्फ वही प्रोकैरियोटिक है, बाकी चारों के चारों यूकैरियोटिक हैं। बाकी चारों क्या है, प्रोकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक है, ठीक है। 9th लिखिए, हैंग कर रहा है। mention order of family convolvulaceae, CONVUL, हाँ VULACEAE, convolvulaceae, हाँ। नेक्स्ट लिखिए, नेम और किंगडम, क्या लिखेंगे? वही मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंजाई, प्लांटेनिया, ये हो गया आपका, ठीक है। देखिए आज की क्लास के लिए आपके पास असाइनमेंट क्वेश्चंस हैं, आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं करने में। आज की क्लास में यहाँ तक क्लियर है सबको, बिल्कुल किसी को कोई डाउट तो नहीं? क्लियर है? यस मैम। ठीक है, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं।